अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग जानते होंगे कबूतर की आँख में जो रिंग है, जो अच्छे कबूतर की आँख में एक निशानी के तौर पर हम जिनको तलाश करते हैं, ये रिंग होते हैं। हर बंदा जानता है, मैंने भी अपने चैनल पर इसके मुताबिक वीडियो दी है। लेकिन इन रिंगों का साइज़ कितना होना चाहिए, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और इसके अलावा कबूतर के जो नाखून हैं, नाखून सारे मतलब के सफ़ेद कलर में भी होते हैं और काले रंग में भी होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि कबूतर के सारे नाखून जो होते हैं वो काले होते हैं दोनों साइडों से, लेकिन दोनों साइडों में एक एक नाखून, यानी कि दोनों तरफ, एक साइड पे भी एक नाखून और दूसरी साइड पे भी दूसरा एक नाखून, दोनों साइडों में एक एक नाखून जो हो वो सफ़ेद हो जाए और बाकी नाखून जो है वो काले हों। तो इसका क्या असर है, ये भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कबूतर की आँख के रिंग से। पहले आपको ये बताऊं, बहुत से लोग रिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग न्यू हैं, नहीं जानते, तो चलो उनको भी पता चल जाए। कबूतर की आँख में हम लोग, कबूतर की आँख में जो रिंग देखते हैं, ये कबूतर की हम लोग अकल और समझदारी को नोट करने के लिए हम इसको देखते हैं। कबूतर की आँख में जो काला नूर है उसके साथ एक रिंग होता है, ठीक है, बिल्कुल वाज़िया रिंग होना चाहिए। पहले तो ये बताऊं कि रिंग होने कैसे चाहिए। कबूतर के काले नूर के साथ बिल्कुल वाज़िया रिंग होना चाहिए, ऐसे हम लोग को मालूम हो कि ये दायरा बन रहा है और बिल्कुल साफ शफाफ और मतलब वाज़िया। उसके बाद उस रिंग के बाद एक क्वालिटी साइन हम लोग उसको नाम देते हैं, यानी कि आँख की गहराई उसको कह ले, आँख की ज़मीन में वो खुदा हुआ, यानी कि ऐसे गहराई में वो रिंग बना होगा। और ये नूर के, यानी कि दूसरा एक नूर के साथ रिंग है, उसके साथ ये नूर है जिसको क्वालिटी साइन कह रहे हैं, ये बिल्कुल साफ शफाफ और आँख की गहराई में होना चाहिए। बहुत अहमियत का हामिल है ख़ास तौर पे ये रिंग। दोस्तों, वैसे तो कबूतर की हर चीज़ जो है उसकी अपनी अहमियत है, चाहे उसका पर है, चाहे दुम है, चाहे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है या आँख है, हर चीज़ की अपना अपनी अहमियत है। तो हम बात कर रहे हैं रिंग के हवाले से क्वालिटी साइन वाले रिंग से, यानी कि दूसरे रिंग की बात कर रहे हैं। पहला रिंग आँख के नूर के साथ, दूसरा रिंग उसके बाद जो स्टार्ट होता है, दायरा बनता है, वो होता है। उसका साइज़ जो है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप उसको एक सूत्र कह लें या एक पॉइंट कह लें, इसका हिसाब से यानी 3 mm तक, या 3 mm हो, अगर mm के बारे में आप समझते हैं तो 3 mm, अगर 3 mm का आप नहीं समझते तो एक सूत्र पंजाबी में उसको कहते हैं, या आप उसको उर्दू में एक पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। इस रिंग का साइज़ इतना होना चाहिए, ये क्वालिटी साइन का। अगर तो इस रिंग का साइज़ 3 mm से छोटा है तो भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर इसका साइज़ 3 mm से भी बड़ा है तो भी ये ठीक नहीं है, यानी कि इसको दरमियाना मीडियम कह लें। और 3 mm तक इसकी, यानी कि अक्सरियत जो है वो इसका वो इतनी होती है और इतना इसको होना चाहिए, इससे छोटा भी ना हो, इससे बड़ा भी ना हो, तो वो परफेक्ट उसको क्वालिटी साइन हम लोग कह सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मैंने अपने चैनल पर भी इसके हवाले से वीडियोज़ अपलोड की हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, आपको फ़ायदा हो जाएगा। आँख की मुकम्मल डिटेल मैंने उसमें बताई हुई है, एक वीडियो के अंदर सारी डिटेल मैं नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कबूतर के नाखून के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, कबूतर के जो नाखून हैं सफ़ेद कलर में भी होते हैं और काले रंग में भी होते हैं। इसका कोई इतना मतलब कि वजूद नहीं है कि कौन से ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे जो ज़्यादा पसंद करते हैं लोग वो काले रंग के पसंद किए जाते हैं, लेकिन इसका सफ़ेद या काले नाखूनों का कबूतर की अच्छाई या बुराई के साथ ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इतना है खूबसूरती की हद तक, ठीक है। लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि दोनों तरफ में नाखूनों का रंग एक है, यानी काला है, और उसमें दोनों पाँव में एक एक नाखून सफ़ेद है। ये किस बात की निशानी है? अक्सर कबूतर ऐसे होते हैं दोस्तों। जो कबूतर इस तरह के होंगे जिनका, यानी कि दोनों तरफ से पंजे जो उसके नाखून हैं वो काले हैं और एक एक सफ़ेद है, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि उस कबूतर का वो जो एक एक नाखून सफ़ेद और बाकी काले हैं, उसकी नस्ल में ये चीज़ मौजूद है कि उसकी नस्ल में ये निशानी है उसकी नस्ल की, और यानी कि उसके आबा अजदाद में, उसमें बाप दादा परदादा, कहीं ना कहीं उसके खून में वो चीज़ शामिल है और वो उस कबूतर में आई है।
लिहाजा इसका तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही आप समझ लें, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि ये कबूतर अपनी नस्ल में से है, किसी ना किसी में से अगर अच्छा हो तो वो अपनी नस्ल में है। एक चीज़ ये है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर जो होता है वो कबूतर को किसी बीमारी की वजह से, यानी कि आप कह लें कैल्शियम की कमी या कोई इस तरह की बीमारियों की वजह से कबूतर के नाखून का रंग जो होगा वो इस तरह हो सकता है, तो वो ठीक नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन ऐसा अक्सरियत में होता नहीं है। कभी कभार ऐसा जो होता है उसका नाखून सफ़ेद होता है, वो नस्ल की वजह से होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। हाँ, जो नोट करने वाली और इम्पोर्टेंट बात है और ज़रूरी बात है वो ये है कि कबूतर के नाखून जो हों ऐसे पिचके हुए ना हो, यानी कि उसके नाखून देखने में भी सेहतमंद नज़र आए, यानी कि बीमार नाखून नज़र ना आए। ठीक हो गया, जो चीज़ शाइन वाले नज़र आ रहे हो आपको नाखून, वो उसकी परफेक्ट होंगे, फिटनेस के हवाले से उसके नाखून जो होंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे। नाखून ज़्यादा लंबे हों या छोटे हों, इस बात का भी वजूद इतना ही है कि नाखून जो होंगे वो दरमियाने साइज़ के ही होने चाहिए। दरमियाने साइज़, ज़्यादा लंबे भी जो होते हैं वो भी कबूतर को इरिटेट करते हैं, और ज़्यादा छोटे जो होते हैं वो वैसे इतने खूबसूरत नहीं लगते। इसलिए जो नाखून का साइज़ है वो मीडियम साइज़ में, दरमियाने साइज़ में ही होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कई दोस्त होते हैं वो कहते हैं नहीं जी, वो फलां इसमें मेरे कबूतर में ये क्वालिटी जो आपने बताई है ये मौजूद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी परफॉर्म दे रहा है। तो आपको बताऊं दोस्तों, देखें, आपका कबूतर जिसमें वो क्वालिटी मौजूद नहीं है मैंने बताई है, अगर 6 घंटे उड़ रहा है तो ये ऐसा हो सकता है कि वो क्वालिटी भी अगर उस कबूतर में मौजूद होती तो वो शायद 6 से 8 घंटे तक उड़ सकता था। और एक चीज़ बताऊं और भी आपको कि हर चीज़ की अपनी अहमियत है। ये बात नहीं है कि कबूतर की आँख जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है तो बस कबूतर अब परफेक्ट है, नहीं। पर जो कबूतर का वो परफेक्ट है, बाकी किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, हर चीज़ की अपनी अहमियत है। अगर कोई प्लेयर होता है, अब मैंने पहले भी कई बार मिसाल देती है, आज फिर आपको बता रहा हूँ, अगर कोई प्लेयर जो है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसको जो है कोई एक चीज़ डैमेज हो जाए, उसका हाथ ही फ़र्ज़ कर लें डैमेज हो जाए, वो खेल तो लेगा लेकिन वो उतना स्कोर नहीं कर सकेगा जितना उसने वैसे करना था अगर वो फिट होता तो। यानी हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, हर चीज़ का अपना वजूद है। तो आप ये मत सोचा करें कि हाँ जी ये चीज़ तो मेरे कबूतर में नहीं है और मेरा कबूतर इतनी परवाज़ कर रहा है। आप ये देखें, अगर ये चीज़ वो भी क्वालिटी उस कबूतर में होती जहाँ पे वो 8-7 घंटे उड़ रहा है, वहाँ पे 9-10 घंटे भी उड़ सकता था। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया रिंग के साइज़ के हवाले से, तो ये भी एक नोट करने वाली बात थी, मेरे इल्म में आई तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। इसके अलावा अगर आप कोई और बात पूछना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। आपके तजर्बे में जो चीज़ आपको बेहतरीन लगे वो भी ज़रूर बताया करें।